भक्ति रसायन रचना कर किया महान उपकार। भूले भटके जीवों ने पाया सुख का सार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। अनेक प्रकार के सांसारिक गुण अथवा सुख प्राप्त कर लेने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक और बेकार है। जैसे कि इस दोहे से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति बिना बेकाम है 56 भोग विलास। का इंद्रासन बैठना का बैकुंठ निवास। कबीर हरि की भक्ति बिन धिग जीवन संसार। धुआं कसा धौलहर जात न लागे बार। जिनके नौबत बाजती बधते वंदन वार। सोईक हर की भक्ति बिन गए जन्म सब हार। जय घट प्रेम न प्रीत रस पुण्य रसना नहीं नाम। ते नर पशु संसार में उपज खपे बेकाम। उज्जवल पहिरे कापड़े पान सुपारी खाएं। सोईक हर की भक्त बिन बाधे जमपुर जाएं। मखमल खासा पहिरते खाते नागर पान। मखमल खासा पहिरते खाते नागर पान। सोईक हर की भक्त बिन फिरते चारों खान। आया अन आया हुआ जो राता संसार। आया अन आया हुआ जो राता संसार। सोईक हर की भक्त बिन गया जन्म को हार। महापुरुषों के उपरोक्त वचनों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि भक्ति से ही मनुष्य जन्म की सफलता एवं सार्थकता है। भक्ति से ही मनुष्य जन्म की महानता श्रेष्ठता एवं शोभा है। और भक्ति से ही प्रभु के धाम में जीव की कदर व कीमत है। किंतु इस बात की समझ तभी आती है जब सौभाग्य से पूर्ण सत्पुरुषों की संगत प्राप्त हो जाती है। जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगत का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका कथन है कि हवाए बंदगी आ उर्दर वजूद मरा। वग्र न जौक चुनी आमदन नबूद मरा। अर्थात हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति की इच्छा ही मुझे इस मनुष्य जन्म में ले आई। अन्यथा मेरा इस संसार में आने का अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। कथा है कि एक राजा के 4 लड़के थे। चारों ही बड़े सुशील सदाचारी तथा आज्ञाकारी थे। गुरुकुल से अध्ययन पूरा कर जब वे राजधानी वापस आए तो राजमहल में कई दिनों तक उत्सव होता रहा और खूब खुशियां मनाई गईं। एक दिन की बात है, राज परिवार मध्याह्न का भोजन कर रहा था। राजा के मन में न जाने क्या विचार उत्पन्न हुआ कि उसने अपने पुत्रों को संबोधित कर प्रश्न किया, मैं तुम लोगों को कैसा लगता हूँ? चारों राजकुमार पिता का यह अनोखा प्रश्न सुनकर पहले तो चकित हुए, फिर बोले, पिताश्री, यह भी कोई पूछने की बात है? आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। राजा ने कहा, ऐसे नहीं, किसी वस्तु का नाम लेकर बताओ जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि मैं तुम लोगों को कैसा अच्छा लगता हूँ। यह कहकर उसने अपने बड़े पुत्र की ओर देखा और कहा, पहले तुम बताओ। राजकुमार ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसके सम्मुख भांति भांति के स्वादिष्ट एवं सुस्वाद भोजन रखे हुए थे। उसकी दृष्टि खीर पर जाकर रुक गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, पिताश्री, आप वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे मुझे खीर अच्छी लगती है। राजा बड़े पुत्र का यह
उत्तर सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ। तदुपरांत उसने दूसरे पुत्र की ओर देखकर वही प्रश्न किया। उसने भी सामने रखे व्यंजनों की ओर देखा। उसे हलवा बहुत प्रिय था, अतः हलवे की प्लेट की ओर संकेत करते हुए वह बोला, पिताश्री, आप मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे मुझे हलवा अच्छा लगता है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। तब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। उसने एक थाल की ओर संकेत करते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे इन लड्डुओं की तरह ही अच्छे लगते हैं। यह उत्तर सुनकर भी राजा बहुत खुश हुआ। अब बारी सबसे छोटे लड़के की थी। राजा ने उससे भी अपना प्रश्न दोहराया। उस समय वह एक सब्जी में नमक डाल रहा था, क्योंकि उसमें नमक कुछ कम था। नमकदानी उसके हाथ में ही थी, अतः उसके मुंह से स्वाभाविक ही निकल गया कि पिताजी, आप मुझे ऐसे अच्छे लगते हो जैसे यह नमक। नमक का नाम सुनते ही राजा का चेहरा बिगड़ गया। खीर आदि मीठे पदार्थों से अपनी तुलना सुनकर तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु नमक के साथ तुलना किए जाने पर उसे सबसे छोटे राजकुमार पर बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में उसने कहा, मेरी तुलना तुम नमक जैसे निकृष्ट पदार्थ से कर रहे हो। दूर हो जाओ मेरी आंखों से। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। मेरा तुम्हारा आज से कोई संबंध नहीं। अभी इसी समय राजमहल छोड़कर चले जाओ। छोटा राजकुमार भोजन बीच में ही छोड़कर उठ खड़ा हुआ। यद्यपि उस समय वहां उसकी माता, उसके तीनों भाई, कुछ अन्य संबंधी भी बैठे थे, परंतु राजा को क्रोध में देखकर किसी का भी राजा से कुछ कहने का अथवा उसके छोटे राजकुमार को रोकने का साहस ना हुआ। संसार की यही रीत है, क्योंकि संसार की प्रीत झूठी और स्वार्थ पर आधारित है। संसार की ऐसी झूठी प्रीत देखकर ही महापुरुषों ने फरमाया है कि जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, सब अपने सुख शिव सब लागे, किया दारा किया मीत। हर बिन तेरो ना कोई सहाई, काकी मात पिता सुत, बनिता को काहू को भाई। संत चरण दास जी भी कथन करते हैं कि अपना हरि बिन और न कोई, मात पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई। अस्तु राजकुमार वहां से उठकर अश्वशाला में गया, एक घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर अपने गुरुदेव के आश्रम की ओर रवाना हो गया। आश्रम पर पहुंचकर वह सीधा गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ और दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, राजकुमार, कहो सब कुशल तो है? राजकुमार ने जो कुछ राजमहल में हुआ था सब वृतांत ज्यों का त्यों गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर दिया, कुछ भी न छिपाया। सारा हाल सुनकर गुरुदेव ने आंखें मूंद ली, मानो वे किसी गहरी सोच में हों। कुछ देर वे इसी प्रकार बैठे रहे। तत्पश्चात आंखें खोली और राजकुमार से बोले, भगवान जो भी कुछ करते हैं वह अकारण नहीं होता, उसमें मनुष्य की कुछ ना कुछ भलाई ही निहित होती है। चाहे इस तथ्य को कोई समझे अथवा न समझे, तुम्हारे साथ भी जो घटना घटित हुई है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। तुम्हें भगवान के भजन करने का उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। अब तुम ऐसा करो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जो नदी बह रही है उसके किनारे एकांत स्थान पर एक कुटिया बना लो और मन चित लगाकर परमात्मा का भजन सुमिरन करो। तुम्हारा हर प्रकार से मंगल होगा। बीच बीच में यहाँ आते रहना। तदुपरांत गुरुदेव ने उसे एकांत में कुछ बातें समझाई और शुभ आशीर्वाद दिया। गुरुदेव के आदेशानुसार राजकुमार ने नदी के किनारे एक स्थान चुना, वहां पर एक पर्णकुटी बनाई और भजन अभ्यास में संलग्न हो गया। राजकुमार को भजन करते हुए
कई वर्ष बीत गए। उसके सिर और दाढ़ी मूछ के बाल भी उस बीच बहुत बढ़ गए। आसपास के ग्रामवासी उसका बहुत ही आदर करने लगे। आवश्यकता अनुसार वे उसे खाने पीने का सामान पहुंचा दिया करते। एक दिन राजा अपने तीनों पुत्रों के साथ शिकार के लिए वन में गया। उनमें आपस में यह निश्चित हुआ कि जो भी शिकार को पहले देखेगा केवल वही उसका पीछा करेगा, अन्य सब उसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। संयोगवश की बात की राजा की दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। उसने ज्यों ही धनुष बाण चढ़ाया कि हिरण छलांगे भरता हुआ द्रुत गति से एक ओर भागा। राजा ने भी अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया। हिरण का पीछा करते करते दोपहर हो गई, परंतु हिरण राजा के हाथ न आया और एक स्थान पर घने वृक्षों में आंखों से ओझल हो गया। जब बहुत तलाश करने पर भी कुछ पता न चला तो राजा ने उसका ख्याल छोड़कर वापस लौटने का विचार किया, परंतु उसे मार्ग का कुछ पता न चला कि किधर जाना है। अंततः उसने यह सोचकर घोड़ा एक ओर बढ़ाया कि कहीं कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो उससे मार्ग पूछ लिया जाएगा। एक तो थकावट, दूसरे गर्मी के दिन राजा पसीने से तरबतर हो रहा था और उसे प्यास बड़े जोर से सता रही थी, परंतु उस वन में उसे न तो कोई व्यक्ति नजर आया और न ही कोई कुआं अथवा जलाशय दिखाई दिया। चलते चलते आखिर वन की सीमा समाप्त हुई और राजा उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां राजकुमार नदी के किनारे कुटिया बनाकर रह रहा था। राजा ने दूर से कुटिया देखी तो उसे यह सोचकर कुछ तसल्ली हुई कि यहाँ अवश्य ही कोई रहता होगा। अब यहाँ जल भी पीने को अवश्य मिल जाएगा, राजधानी के मार्ग का भी पता चल जाएगा। यद्यप उस जगह उसे कुछ पहचानी सी मालूम पड़ रही थी, परंतु पूरा ध्यान नहीं आ रहा था कि वह कौन सी जगह है। निकट पहुंचकर वह घोड़े से उतरा। घोड़ा उसने एक वृक्ष के साथ बांध दिया और स्वयं कुटिया के निकट चला गया। द्वार से झांकने पर उसने देखा कि अंदर एक साधु ध्यान में मग्न बैठा है, जिसकी खूब लंबी जटाएं और लंबी दाढ़ी है। उसने साधु को आवाज दी, महात्मन। जब उसे कोई उत्तर न मिला तो इस बार उसने जरा जोर से आवाज दी, महात्मन। साधु ने आंखें खोली। राजा ने उसे प्रणाम किया। साधु यानी कि राजकुमार ने तो राजा को तुरंत पहचान लिया, परंतु राजा उसे बिल्कुल न पहचान सका। उसने उसे कोई साधु ही समझा। साधु ने भी इस बात को प्रकट न किया कि उसने राजा को पहचान लिया है। उसने अनजान बनते हुए कहा, आप कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ और शिकार करते हुए मार्ग भूल गया हूँ। प्यास के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। हो सके तो थोड़ा जल पिला दीजिए और फिर राजधानी जाने का मार्ग बतला दीजिए। साधु ने राजा को पानी पिलाया, फिर कहा, राजन, आप थके हुए हैं, थोड़ी देर विश्राम करके नदी में स्नान कीजिए, घोड़े को भी पानी पिलाइए। तब तक पास के गांव से मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। राजा बोला, महात्मन, भोजन के लिए आप कष्ट ना करें, केवल आप मुझे मार्ग बतला दें, आपकी कृपा होगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस देश के राजा हैं, अतः आपका सत्कार करना मेरा धर्म है। फिर इस समय तो आप मेरे अतिथि हैं। अतिथि कुटिया से भूखा चला जाए यह भला क्यों कर संभव है। आज आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा। यह कहकर उसने राजा के लिए आसन बिछा दिया। तत्पश्चात वहां से गांव की ओर चल पड़ा। राजा ने घोड़े को पानी पिलाया और उसे घास चरने के लिए छोड़ दिया। फिर स्वयं नदी पर स्नान किया और कुटिया में आकर साधु की प्रतीक्षा करने लगा। उधर साधु ने क्या किया कि पास के गांव में गया और ग्रामवासियों को अलग अलग तरह से सब्जी आदि बनाने के लिए कहा।
और इस विषय में उन्हें कुछ आदेश भी दिए। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि आसपास के गांव के लोग उस साधु का अत्यधिक सम्मान करते थे। इसका एक कारण तो यह था कि वह अधिकतर समय प्रभु के भजन ध्यान में लीन रहता था। दूसरा यह कि ग्रामवासियों से वह बड़े ही स्नेह और नम्रता से बातचीत करता था। उसने आज तक उनसे कभी कोई सवाल भी नहीं किया था। अतः आज सेवा का अवसर पाकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। यद्यपि जिस प्रकार का भोजन बनाने के लिए साधु ने उनसे कहा, उससे उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु वे लोग यह सोचकर कुछ न बोले कि इसमें कोई भेद होगा। साधु के कहे अनुसार ग्रामवासियों ने अतिशीघ्र कई तरह के व्यंजन, पूरी, कचौरी, खीर, हलवा तथा 3-4 प्रकार की सब्जियां बनाकर सब कुछ साधु की कुटिया पर पहुंचा दिया। साधु ने राजा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा ने तो यह समझा था कि रूखा सूखा भोजन होगा, साधु का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लूंगा, परंतु देसी घी के बने हुए नाना प्रकार के व्यंजन सामने देखकर उसकी भूख बढ़ गई। साधु ने राजा के सम्मुख भोजन परोसते हुए कहा, पहले क्या खाएंगे, खीर या हलवा? मुझे मीठी चीजें अच्छी नहीं लगती, फिर भी चूंकि ग्रामवासी बनाकर लाए हैं, इसलिए एक एक चम्मच दोनों ही चीजें ले लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। साधु मुस्कुरा दिया। राजा ने एक एक चम्मच खीर और हलवा खाया, फिर पूरी खाने लगा। उसने सब्जी के साथ कौर मुंह में डाला, परंतु सब्जी फीकी थी, उसमें नमक नहीं था। राजा ने सोचा कि भोजन चूंकि जल्दी जल्दी तैयार किया गया है, इसलिए बनाने वाला नमक डालना भूल गया होगा। अतः उसने दूसरा कौर दूसरी सब्जी के साथ खाया, उसमें भी नमक नहीं था। राजा ने तीसरी सब्जी को चखा तो वह भी अलोनी निकली। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने साधु की ओर देखा। साधु ने जब उसे अपनी ओर देखते पाया तो पूछा, राजन, क्या भोजन ठीक नहीं बना? कोई कमी हो तो बतलाइए। ये ग्रामवासी सादे लोग हैं, इसलिए सादा भोजन ही करते हैं। राजा बोला, और तो कोई कमी भोजन में नहीं है, परंतु किसी भी सब्जी में नमक नहीं है। नमक डालना शायद वे लोग भूल गए हैं, इसलिए थोड़ा नमक हो तो दीजिए। साधु बोला, राजन, कितने प्रेम और परिश्रम से ये सब्जियां ग्रामवासियों ने बनाई है। सब्जियां अवश्य स्वादिष्ट होंगी, उनमें यदि नमक नहीं तो क्या हुआ, आप मजे से भोजन कीजिए। राजा हंसते हुए बोला, वाह महाराज, नमक के बिना भी भोजन में कोई स्वाद है। नमक के बिना भोजन तो चाहे वह कितने ही परिश्रम से क्यों ना बनाया गया हो, नीरस और बेमजा है। तभी साधु ने प्रश्न किया, तो क्या भोजन में नमक का होना इतना अधिक जरूरी है? नमक का भोजन में इतना अधिक महत्व है? उसके बिना भोजन में कोई रस नहीं, कोई स्वाद नहीं। तभी राजा ने उत्तर दिया, महात्मन, यह भी कोई पूछने की बात है। नमक के बिना तो यह तरह तरह के व्यंजन बिल्कुल फीके और नीरस हैं। प्रयुक्त यदि यह कहा जाए कि नमक के बिना भोजन किसी काम का नहीं तो गलत ना होगा। साधु बोला, राजन, जब भोजन में नमक का इतना अधिक महत्व है कि उसके बिना भोजन आपकी दृष्टि में नीरस, बेमजा और बेकार है, तो फिर आपके सबसे छोटे पुत्र ने जब यह कहा था कि आप मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे नमक, तो आपको उस समय बुरा क्यों लगा था और आपने क्रोध में आकर उसे आंखों से दूर हो जाने को क्यों कहा था? साधु के मुख से ये शब्द सुनते ही राजा चौंक उठा। उसे बीती घटना स्मरण हो आई। उसने ध्यान पूर्वक साधु की ओर देखा। राजकुमार को पहचान कर वह भावावेश में आ गया और राजकुमार से लिपटकर रोने लगा। आवेश कुछ कम होने पर राजा ने कहा, आज मुझे अपनी भूल का पता चला। आज मुझे ज्ञात हुआ कि नमक कोई निम्न कोटि का पदार्थ नहीं,
अपनी जगह वह अत्यधिक महत्व रखता है। जो हुआ उसे भूल जाओ और घर चलकर राजकाज में मेरा हाथ बटाओ। साधु ने उत्तर दिया, जैसे आपको इस बात का पता चल गया है कि नमक का भोजन में अत्यधिक महत्व है, उसके बिना भोजन में कोई रस नहीं और वह भी किसी काम का नहीं, वैसे ही गुरुदेव की कृपा से मुझे भी इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया है कि भजन भक्ति का जीवन में इतना अधिक महत्व है कि भजन भक्ति के बिना जीवन नीरस और निरर्थक है, निरुद्देश्य और सारहीन है। मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितने ही भौतिक गुण तथा सांसारिक सुख क्यों न प्राप्त कर ले, भक्ति के बिना उसका जीवन वैसे ही है जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के व्यंजन। श्री रामायण में लिखा है, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। अर्थात भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके और नीरस है जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के व्यंजन। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने तो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान की भजन भक्ति में ही अपना सारा जीवन बिताऊंगा। भक्ति से ही जीवन में सच्चा आनंद है और भक्ति में ही जीवन की शोभा, सार्थकता और महानता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जीव को इस वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करते देखकर महापुरुषों को भी प्रसन्नता होती है और भगवान को भी। तत्पश्चात उसने राजा की ओर नमक बढ़ाते हुए कहा, अब यह लीजिए नमक और प्रेम से भोजन कीजिए, फिर मैं आपको राजधानी के मार्ग तक छोड़ आऊंगा। उसकी बातों का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने भी गुरु दीक्षा लेकर अपना शेष जीवन भजन भक्ति में व्यतीत करने का निश्चय किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।